बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास, आज आप लोगों के लिए डेसिमल नंबर की एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यूज़ योर रूल्स टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड डिवीजन मेंटली। जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं पे डेसिमल नंबर और कहीं पे 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं पे डिवाइड हो रहा है। तो इसको हमने मेंटली सॉल्व करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना। तो आए नोटबुक पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, पहले हमने जो है मेंटली सॉल्व किया था फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर बनाना। जैसे जब डिवाइड हो रहा था 100 या 10 डिवाइड हो रहा था तो हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं 25 डिवाइडेड बाय 10 था, तो हमने ये वाला जो 10 था उसको ख़त्म करके यहाँ पे पॉइंट लगा दिया था, इज़ इक्वल टू 2.5। तो इसी तरह जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो इसी का ऑपोजिट ये आंसर आ जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो डेसिमल एक ज़ीरो इस तरफ चला जाएगा, मीन्स 25 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने जो है डिजिट्स पॉइंट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। मींस 2 ज़ीरो हैं तो 17 के बाद पॉइंट एक और ज़ीरो, इसके बाद हम 170 लगाएंगे और यहीं पे एंड, मींस जहाँ पे नंबर एंड होता है वहाँ पे पॉइंट एंड होता है। तो इसका आंसर आएगा 170, मींस पॉइंट 2 डिजिट आगे चला गया। यहाँ पे देखें जी, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100 है तो यहाँ पे 70 आंसर आएगा। एक ज़ीरो जो है वो इस पॉइंट को ख़त्म करेगा और दूसरा ज़ीरो आगे लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये एक पॉइंट जो है वो एक डिजिट आगे चला जाएगा, इसका आंसर आएगा 49। यहाँ पे देखें 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एक डिजिट पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 9। जब हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इस साइड पे जाता है, मींस लेफ़्ट साइड पे जाता है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट उस साइड पे जाता है या ज़ीरो उस साइड पे जाता है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 10, हम एक दफ़ा इसको यूँ लिखते हैं और हमें पता है कि जब डिवाइड होता है तो पॉइंट एक नंबर इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो 0.67 इसका आंसर है। इसी तरह यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है 1.8 डिवाइडेड बाय 10, तो एक पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आएगा 0.18, इस तरफ चला जाएगा बैकवर्ड। 2.4 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे दो ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट दो डिजिट्स इस तरफ आएगा। 24 एक डिजिट यहाँ गया और एक ज़ीरो लगाएगा और फिर यहाँ चला जाएगा पॉइंट। 2 ज़ीरो 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे था पॉइंट, 2 डिजिट इसने क्रॉस किए और यहाँ चला गया। इसी तरह यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2.5 के नीचे 100 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट पॉइंट पीछे चला जाएगा। 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे था पॉइंट, 1 2 यहाँ चला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बुक पे। ये वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या है, आइए हम नोटबुक पे इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हमने लिख लिया यहाँ पे नोटबुक पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें 30 मल्टीप्लाई बाय 0.4 को हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे और नीचे लगाएंगे 10। इसकी प्रॉपर्टी यही है मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की कि यहाँ पे हम इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाएंगे। अब हम इसको कट कर देंगे, इस ज़ीरो को इसके साथ कट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 12। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 60 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.9 से, तो इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 9/10। ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 9 54, तो 54 आंसर आ जाएगा। n का मतलब है कि ये n 54 आया है, n इज़ इक्वल टू 54 और इधर n इज़ इक्वल टू 12। यहाँ पे देखें जी 40 मल्टीप्लाई बाय 0.8,
तो ये हो जाएगा 8/10। ये 0 इसके साथ कट जाएगा और 4 8 ज़ार 32 आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 90 मल्टीप्लाई बाय 7/10। तो उसी तरीके से ये 10 और इसका 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 9 7 आर 63 विच इज़ आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 200 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो 0.6 को जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 6/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 के साथ कट गया और 6 2 ज़ार 12 और ये 0 साथ लग गया, 120 इज़ द आंसर। यहाँ पे देखते हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 0.2 है तो ये 2/10 हो जाएगा। इसी तरह 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 एंड 0 इसके साथ अटैच हो जाएगा, दैट मीन्स 80 इज़ द आंसर। यहाँ पे देखें जी n माइनस n डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.021। n यहाँ पे रह गया, 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे देखें ये 2 0 आ गए तो ये पॉइंट 2 0 1 एंड 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2.1। यहाँ 2 डिजिट यहाँ चला गया तो n इज इक्वल टू 2.1 इज आंसर। नेक्स्ट देखें n डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2.006। यहाँ पे देखें जी उसी तरह 100 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 2 डिजिट जो है वो पॉइंट इस तरफ चला जाएगा, 200.6 हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व 4.6 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स डेसिमल नंबर को सिंपल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक नंबर डेसिमल है, दूसरा नंबर सिंपल नंबर है, विदाउट डेसिमल नंबर है। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आइए देखते हैं नोटबुक पर। स्टूडेंट्स इसके कुछ पार्ट्स रह गए थे क्वेश्चन नंबर 2 के, पहले मैं वो करवा देती हूँ। ये इस क्वेश्चन के ये वाले 4 पार्ट्स रह गए थे और उसके बाद मैं आप लोगों को ये वाला अभी करवाती हूँ। ये मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस लिखे हुए थे। n डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.9। यहाँ पे n इधर रह जाएगा और 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 9। इसी तरह n डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.012। n यहाँ पे रह जाएगा और 0.012 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 डिजिट जो है वो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 1.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी n बाई 10 इज़ इक्वल टू 0.37। तो n यहाँ पे रह जाएगा 0.37 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3.7 इज़ आवर आंसर। यहाँ पे देखें n बाई 10 इज़ इक्वल टू 0.24। n इज़ इक्वल टू 0.24 मल्टीप्लाई बाय 10, 2.4 इज़ आवर आंसर। ये मेरे से स्किप हो गए थे। तो अब आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी 3 वाला बताया ये उसके पार्ट्स आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे हम सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे मैं आपको बताती हूँ इसका डेसिमल पॉइंट कैसे लगाते हैं। 4.6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हम आम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट को आपने मल्टीप्लाई करते हुए भूल जाना है। 6 6 8 36, 36 का 6 नीचे, 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27। ओके, अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने नहीं लगाना, सिंपल आंसर आ गया हमारा 276। अब हमने
यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल हम लगा देंगे, सिंपल, एक डिजिट के बाद। यहाँ भी देखें, अभी मैं आपको दोबारा सॉल्व करके बताती हूँ। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 ज़ार 32, 3 ऊपर, 4 4 ज़ार 16 एंड 3 19। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद लगा देंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट के बाद लगा देते। राइट साइड से हमने काउंट करना है पॉइंट को, ठीक है। 5.8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 6 ज़ार 48, 5 6 ज़ार 30 प्लस 4 34। तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ईजी है ना स्टूडेंट्स, कितना ईजी मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे आप लोगों को देख के लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ईजी है। 9 5 ज़ार 45, 5 नीचे 4 कैरी, 5 3 ज़ार 15 एंड 4 19। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 6.6 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 2 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन आ गई, नो प्रॉब्लम। 4 6 ज़ार 24, 2 कैरी अगेन, 4 6 ज़ार 24 एंड 2 26। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, 4 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 और 1 9। तो हम यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, सिंपल। यहाँ पे देखें जी, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 ज़ार 32, 3 कैरी, 8 8 ज़ार 64 एंड 3 67। तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे देखते हैं जी, 6.8 मल्टीप्लाई बाय 12, 8 2 ज़ार 16, 6 2 ज़ार 12 एंड 1 13, और 8 1 ज़ार 8, 6 1 ज़ार 6 6, 3 and 8 11, 6 and 1 7 and 1 8, 81.6। 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे हम। यहाँ पे देखते हैं जी, 9.4 और 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 ज़ार 12, 3 9 ज़ार 27 एंड 1 28। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 94 ही आ जाएगा। 9 4 1 ज़ार 4, 9 1 ज़ार 9, 2 8 और 4 12, 9 एंड 2 11 एंड 1 12। तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं 4.3 है, मल्टीप्लाई बाय 7 है। 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28 एंड 2 30। तो यहाँ पे पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, तो 30.1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें 5.7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 7 9 ज़ार 63, 6 कैरी, 5 9 ज़ार 45 एंड 6 51, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 51.3। 7.6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 ज़ार 24, 7 4 ज़ार 28 एंड 2 30। 30.4 इज़ आवर आंसर। यहाँ पे देखें जी, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 3.0 का मतलब 3 ही होता है, कोई मसला नहीं। आप 16 को ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह लिख रहे हैं। 6 0 0 3 6 ज़ार 18 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 3 1 ज़ार 3, तो 0 8 3 और 1 4। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर हम सिंपल 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर हमें डिजिट पॉइंट नहीं लगाना पड़ना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉल्व। और इसमें डिवीजन हो रही है पॉइंट वाले नंबर की सिंपल नंबर से। पॉइंट के बगैर वाले नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट वाले नंबर को। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको डिवाइड करना है। सिंपल हमने डिवाइड करना है जैसे हम आम नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे ही हमारे पास पॉइंट के बाद वाला नंबर शामिल हो जाएगा डिवीजन में, हम ऊपर पॉइंट लगा देंगे। जैसा कि यहाँ पे 8 है, 8 1 ज़ार 8, तो ये 5 जो है वो छोटा है 8 से, छोटा है 8 से, तो 8 1 ज़ार 8 नहीं आ सकता, इसलिए हमें 6 को भी साथ शामिल करना पड़ेगा। जब हम 6 को साथ शामिल करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट
ऐड पॉइंट शामिल हो रहा है तो पॉइंट को यहाँ लगा देंगे 0 पॉइंट। तो 8 9s are 8 1s are 8 8 6 are 48 8 7s are 56। पॉइंट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखें पॉइंट को ऐड अभी नहीं करना पड़ रहा, 2 1s are 2 है, अभी हमने पॉइंट नहीं लगाया, 1 नीचे आ गया। अब पॉइंट के साथ वाला नंबर नीचे उतार रहे हैं तो साथ ही हम ऊपर पॉइंट लगा देंगे। 2 9s are 18, तो ऊपर अब पॉइंट लगा। आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये दोबारा वही वाला क्वेश्चन आ गया 3 में, तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। 4.9 और 7, अब हमें पता है 7 1s are 7 नहीं हो सकता, 0 पॉइंट लगाएंगे, 7 7s are 49, तो आंसर आ गया 0.7 हमारा आंसर है। यहाँ पे देखें जी 5.6 डिवाइडेड बाय 14, तो यहाँ पे 14 1s are 14 नहीं हो सकता, तो 14 का हम 56 को पूरा लेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, 14 4s are 56, हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। नेक्स्ट देखें 8.1 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 1s are 9 नहीं हो सकता, 81 पूरा लेंगे, 0.9 9 9s are 81, तो ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखें जी 9.8 डिवाइडेड बाय 14, 14 1s are 14 नहीं आ सकता, पूरा 98 लेना पड़ेगा, तो 14 7s are 98, 0.7 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8.4 डिवाइडेड बाय 13, यहाँ पे पूरा 84 हमें लेना पड़ेगा, इसलिए हम 0 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें कि 13 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 78 आता है, और जब हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 90 से अबव होता है, तो हम इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 78, तो यहाँ 7 रह गया, यहाँ 14 बन गया, यहाँ पे 8 में से 14 में से 8 को निकाला तो 6, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, 6 बचा। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट लगाते हैं तो नंबर के आगे 0 खुद से अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पे हम 13 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52। 60 में से 52 को माइनस करेंगे, अगेन 8 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 4 नहीं लिखा। अब 8 के आगे अगेन 0 लगाएंगे और फिर हम इसको 13 6 are 78, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, इसलिए हम 3 डिजिट्स तक इसको रखेंगे, इसमें से 2 बाकी बच गया। अगर अगेन हम 20 लगाते हैं फिर भी वो 13 पे पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर जो है वो पूरा डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसको 3 डेसिमल प्लेस तक रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 6.3 डिवाइडेड बाय 7, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 7 9s are 63, 77 7.7 और 11, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, 11 7s are 77, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 9.6 है, 8 से करेंगे इसको, 8 1s are 8 1, और 6 जब नीचे उतारेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 8 2s are 16। इसी तरह 8.0 और 16, अब ये 8 छोटा है, सॉरी 16 है, यहाँ पे 8 छोटा और 16 बड़ा है, तो यहाँ पे जब पॉइंट है 0 पॉइंट लगाएंगे और 5s are 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Javeria start reading a book. She reads 7.5 pages in 15 minutes. How many pages she read in 5 minutes? तो 15 मिनट में इसने 7.5 पेजेस पढ़े, तो 5 मिनट्स में कितने पढ़ेंगे?
हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 5 मिनट में कितने पड़े। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगे। यहाँ पे देखें कि उसने 15 मिनट में जो है वो इतने पेजेस पढ़े। आप या तो इसको 15 से डिवाइड करके एक दिन का पेज निकाल लें, ठीक है, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें। दोनों तरीके ठीक हैं। या फिर आप इसको 3 से सिंपल डिवाइड कर लें तो 3 हिस्से आ जाएंगे 5 के, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीक़ों से करवा देती हूँ जो आपको इजी लगे, दोनों तरीके ठीक है। नंबर 1 इज़ 7.5 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 ज़ार 6, अब 5 नीचे उतारेंगे तो ऊपर पॉइंट लगाया हमने। 3 5 ज़ार 15। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपको पता है आपने क्या लिखनी है कि रीडिंग अ बुक पेजेस read in 15 minutes is equal to 7.5 और pages in 5 minutes is equal to 7.5 divided by 3, ठीक है। और ये डिवाइड कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले लिखें जी पेजेस इन 15 मिनट्स 7.5, फिर पेजेस इन 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम निकालें, इसको 15 से डिवाइड कर दें। 7.5 डिवाइडेड बाय 15, हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 15 से, यहाँ पे कर लेते हैं, इजी नज़र आ रहा है आप लोगों को। और 7.5 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 1s आर 15, 15 5s आर 0.5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 75 पूरा ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। अब हम लिखेंगे पेजेस इन 5 मिनट्स, तो हम 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 0.5 से आपको 5 को मैं मल्टीप्लाई करके भी बता देती हूँ। यहाँ पे खुली जगह है, यहाँ पे कर देते हैं। ज़ीरो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5s आर 25, ठीक है जी। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। आंसर अगेन हमारे पास 2.5 आ रहा है। दोनों में हमारे पास आंसर जो है वो 2.5 ही आ रहा है। देख ले दोनों तरीक़ों में से आपको कौन सा इजी लगे। ये वाला तरीका वैसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, ये वाला थोड़ा सा ये है कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, तो इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6। मारिया यूजेस 5.6 kg ऑफ फ्लावर टू बेक अ केक, हाउ मच फ्लावर विल शी यूज़ टू बेक 8 सच केक्स। तो इसमें हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, एक केक को बेक करने पे इतने kg जो है वो फ्लावर लगता है, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5.6 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 6 ज़ार 48, 4 कैरी, 8 5 ज़ार 40, 44, 0.1 डिजिट के बाद है तो 48। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, फ्लावर फॉर 1 केक इज़ इक्वल टू 5.6 kg, फ्लावर फॉर 8 केक्स is equal to 5.6 kg multiply by 8 is equal to 44.8 kgs. This is the answer. Next question students, देखिए इरम uses 7.5 meter cloth to make a frock. How much cloth will she use to make 3 such frocks? इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है, एक फ्रॉक के लिए इतने मीटर क्लॉथ है, 3 फ्रॉक्स के लिए कितने मीटर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। Cloth used for 1 frock is equal to 7.5 meters. Cloth used for 3
फ्रॉक्स इज इक्वल टू 7.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 5 3s are 15, 1 कैरी, 7 3s are 21 एंड 1 22। 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास 22.5 मीटर्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ वन रोप piece of rope is 8.5 meters. Kashif cuts it into 6 equal pieces. Find what will be the length of each piece. A part start करते हैं। Length of one piece of rope is equal to 8.4 meters. और कितने equal pieces हैं? 6. Number of pieces is equal to 6. So length of each piece is equal to 8.4 divided by 6. सिंपल हम डिवाइड करेंगे। 6 1s are 6, 2 बच गया, 4 को नीचे उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 6 4s are 24। तो हमारे पास आ जाएगा 1.4 इज़ द आंसर ऑफ ए पार्ट। सेकेंड पार्ट है, इफ़ ही विल कट द रोप इनटू 4 इक्वल पीसेस देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस। इसमें सिंपल 6 की जगह हमने 4 लगाना है यहाँ पे। अगेन लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू 8.4 मीटर्स। नंबर ऑफ पीसेस is equal to 4, so length of each piece is equal to 8.4 divided by 4। तो सिंपल हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 2s are 8। अब 4 को जब हम नीचे उतारते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, 4 1s are 4। तो ईच पीस की लेंथ हो जाएगी 2.1 मीटर्स। इट इज़ द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मैंने आज पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस ढूंढने ना पड़े। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे क्वेश्चंस का मेथड समझ आ गया हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।